नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम दीपावली की बात कर रहे हैं। दीपावली दीपों का पर्व होता है और इस दिन लक्ष्मी की पूजा होती है। लोग धन की वर्षा के लिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और थोड़ा-सा इतिहास अगर हम पुराणों की तरफ जाएँ तो देखें तो उसमें बताया गया है कि भगवान श्री राम जब रावण और लंका पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या लौटे थे, तो उनके आगमन की खुशी में वहाँ की प्रजा ने हर घर में दीपक जलाए थे। अमावस्या का दिन था और चारों तरफ उजाला था। उस उजाले से आकाश भी चमक रहा था। तो आखिर दीपावली का महत्व लोगों के लिए कितना है, हम इस पे बात करेंगे। और आज हमारे बीच में हैं चित्तनानंद महाराज जी। हम महाराज जी से पूछेंगे कि दीपावली का महत्व क्यों है और इस दिन मतलब किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। महाराज जी, मतलब ये जो दीपावली का पर्व है, तो इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उसका मतलब महत्व क्या है? जभाग्रमादाय किरणदेवीं वामने शत्रु परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराज्ञां द्विभुजां नमामि। हम सभी लोग भगवान की या भगवती की उपासना के माध्यम से हम सभी लोग उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इससे वह प्रसन्न हो और हमारे जीवन में कष्टों की निवृत्ति होकर के सफल की प्राप्ति हो। प्रायः हम सभी लोग सनातन पद्धतियों में मुख्य चार ऐसे त्यौहार हैं जो प्रत्येक कोई भी व्यक्ति उनकी उस तिथि का इंतज़ार करता है। रक्षाबंधन, दीपावली, दशहरा, श्रावणी विपाकरण बोलते हैं। ये चार जो हैं महत्वपूर्ण हैं। तो इनकी हम बड़ी उससे रखते हैं लोग कि समय आएगा उस समय में हम आराधना करेंगे भगवती की। तो ये जो दीपावली जो उत्सव है, ये पंचपर्वा महोत्सव माना जाता है और ये त्रयोदशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल द्वितीय तक इसका पूजन का क्रम चलता है। तो इन क्रमों में यह भगवती लक्ष्मी के आवागमन के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हम सभी लोग उनके उपवास व्रत के माध्यम से, पूजन के माध्यम से भगवती प्रसन्न करते हैं। दीपावली का पूजन यदि हम प्रातः काल से लेकर के देखें तो सायंकाल तक उसके नक्षत्र होते हैं और उन नक्षत्रों में तिथि योग होते हैं। उन योगों में पूजा करके भगवती प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे प्रातः काल से अपन सब प्रायः ब्रह्म मुहूर्त से पूजन पाठ प्रारंभ हो जाता है। तो ये पूजन पाठ प्रातः काल जो है अमृत जो योग रहेगा सुबह 6:45 से 7:30 तक रहेगा। ये प्रारंभिक पूजन से दौर चालू होता है। और शुभ योग जो है सुबह 9:33 से प्रातः 10:33 तक यह मुहूर्त, 10:55 तक यह मुहूर्त रहेगा। और जो अभिजीत काल रहता है वह जो है दोपहर 11:59 से लेकर के 12:44 तक यह योग रहेगा। और उसके बाद चंचल योग जो है, चंचल योग दोपहर 1:46 से 3:10। और उसके बाद लाभ अमृत योग जो है दोपहर 3:10 से लेकर के शाम को 5:58 तक यही योग इसमें पूजन कर सकते हैं। और बाद में जो है प्रदोष का समय जो है 5:58 से लेकर के 8:32 तक ये मुहूर्त बहुत शुभ माना गया है। और इस मुहूर्त में भगवती की आराधना कर सकते हैं। उसके बाद लाभ मुहूर्त जो कि रात्रिकालीन 10:46 करके 12:22 तक यह मुहूर्त। ये मुहूर्तों की बात है, चूँकि अब ये तो मुहूर्त के अनुसार की बात, लेकिन ये भगवती का दिन माना जाता है। तो उसमें दिन भर भी व्यक्ति अपने अनुसार, समय के अनुसार भी व्यक्ति पूजन पाठ करता है। और प्रायः सायंकाल गोधूली बेला में ही सभी लोग, जब थोड़ा संध्या काल भी हो जाए, थोड़ा रात्रि भी देखने लगती, तो दीपों के समय पूजा करते हैं। तो एक उसका विशेष महत्व होता है। तो गोधूली बेला में पूजन करने से शाम चालू होती, मध्य रात्रि तक निरंतर ही
चलता रहता है पूजन अच्छा, पाठ। ये उस दिन हाँ, व्यापारी जो होते हैं, व्यापारी वर्ग हो गया का, और मतलब जो मतलब कामकाज वाले जो छोटे-मोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, ये जो इनके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहता है? ये क्योंकि दिन में पूजा करते हैं। ये अमृत प्रातः 7 बजे से 7 बजे से कर सकते हैं। प्रातः 6 बज के बाद मैंने बताया कि 6 बजे से चालू होगा, 6 बजे की तरीके से, तो 7 बज के 30 मिनट तक कर सकते हैं। ये दुकान मतलब जो दुकान वाले व्यापारी लोग। प्रातः वाले 6 से 6 साढ़े 6 से लगा करके 7:30 तक ये अपना पूजन पाठ कर सकते हैं। चूँकि अब दिन भर उनको व्यापार करना है, तो प्रातः काल पूजन कर सकते हैं, नहीं तो फिर सायंकाल समय है, सायंकाल का। तो वैसे शाम को बहुत ही कम होता है, हाँ, हाँ। क्योंकि घर में भी फिर उनको करना हाँ, पड़ता है, ऑफिस तो से। ऑफिस में जो प्रातः काल कर सकते हैं। प्रातः काल जो होता है, जैसे ही दुकान खुल जाती है उस समय आकर के भगवती के पहले पूजन करें, उसके बाद उसका फिर दिनचर्या से प्रारंभ आम करें। जनता होती है वो घर में करते हैं। सायंकाल गोधूली बेला में से प्रारंभ तो करें, गोधूली से कब तक मध्यरात्रि तक कर सकते हैं। मध्यरात्रि तक माने 12:22 तक मुहूर्त? मुहूर्त चलता है। तो लक्ष्मी जी को मतलब प्रसन्न करने के लिए क्या-क्या किन-किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए? लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री अक्षुरसेन से कहा है कि लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए एक छुरा माने गन्ना अपन वैसे ही चढ़ाते हैं, भगवती को गन्ना प्रिय है। उसके बाद में कमल के फूलों से पूजन करना चाहिए, कमल कट्टे की माला से जप करना चाहिए, स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए, और श्री सूक्त है, कनकधारा स्तोत्र आदि और भी लक्ष्मी से संबंधित जितने भी स्तोत्र हैं उनका पाठ करने से, और कहते हैं लोग बताते हैं कि उस दिन अपने मंत्र गुरु मंत्र का जप करता है और अन्य जो मंत्र हैं वो सिद्धि को देने वाले होते हैं, तो लोग रात काली में भगवती के मंत्रों का जप भी करते हैं जिससे जागृत हो। तो ये भी एक विधा है। अच्छा, कई लोगों को देखा है कि वो मंदिरों में रात को एकदम आधी रात को पूजा करते हैं मतलब लक्ष्मी जी की, तो उसका क्या महत्व है? ये तुरीय काल कहलाता है। तुरीय काल में भी एक जैसे प्रातः मध्याह्न सायंकाल होता है, तो मध्यरात्रि का भी तुरीय काल कहलाता है। वो भी शुभ हाँ, वो शुभ होता है। ये 4 काल जो बनाए गए हैं पूजा के लिए हैं, उसमें उस काल में जो पूजन करते हैं या जप करते हैं वो सिद्धि को देने वाला होता है। प्रायः जप के लिए प्रयुक्त माना जाता है। उस काल में जप करते हैं तो सिद्धि को प्राप्त होता है। अच्छा, लोग मतलब लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए करते हैं कि धन आए, तो पूजन मतलब ऐसा कौन सा पूजन किया जाए कि ताकि धन की वर्षा हो और उनके घर में धन की कमी ना हो? देखिए, जो व्यक्ति जैसे आपको अधिक जो वस्तु प्रिय है, यदि हम आपको वस्तु वो समर्पित करेंगे तो ज़ाहिर है कि आपकी प्रसन्नता हमारे प्रति लगेगी। वैसे ही हमारे जो इष्ट हैं लक्ष्मी माता है, उनको जो चीज़ वस्तु प्रसन्न वो चल रखा लाई के धान दे रखा जाता है, बतासा रखा जाता है पूजन में, और भी जो हम ऋतु फल हैं उसको सीताफल आदि, सिंगाड़े आदि, ये उनको पूड़ी बना करके रखा जाता है। तो ये और नैवेद्य तो बनाए जी पकी पकवान तो वो प्रायः हर बनते ही हैं। तो नैवेद्य के रूप में भगवती को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनते हैं। उन व्यंजनों को भोग लगाया जाता है। दीपमालिका, दीप जलाए जाते हैं उन नामों से। हम जैसे प्रायः हमारे यहाँ 108 नाम है, 8 नाम से, 63 से, सहस्त्र नाम से दीपार्चन करते हैं। तो एक एक दीप उनको भगवती को समर्पित करते हैं। इससे अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान की प्रधानता हमारे जीवन में आए। अलक्ष्मी नाश या में अलक्ष्मी का नाश हो, शुभ लक्ष्मी हमारे पास रहे। जो शुभ लक्ष्मी की स्थिरता रहती है, इसलिए लोग भगवती लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अच्छा, ऐसा भी हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे कि पूजा पाठ के समय मतलब घर के जो द्वार वगैरह होते पूरे खोल देना चाहिए, खासतौर पर दीपावली को, तो उसका क्या महत्व है? देखिए, स्वागत के लिए दीप द्वार उस समय बंद नहीं करना चाहिए, उस समय शयन नहीं करना चाहिए, उस समय भोजन भी नहीं करना चाहिए। उस समय केवल भगवती की प्रसन्नता के लिए उनके आगमन की प्रतीक्षा में हम दरवाजे खोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो उसके लिए हम खोलते रखते कि उसका स्वभाव, तो दरवाज़ा तो खोल के रखते हैं, पर तो खोलते, लेकिन उसके साथ स्वच्छता भी रखते हैं। वहाँ कलश रखते हैं, दीप जलाते, क्योंकि आने वाले का स्वागत हो। जब आएंगे तो स्वस्थ रहेंगे और अच्छा फल देंगे। तो हमारा जी मतलब ये तो दीपावली दीपों का पर्व होता है, इसके साथ में पटाखे भी फोड़े जाते हैं, लेकिन अभी कुछ सालों से मतलब सरकार ने कुछ और कोर्ट में भी, हाई कोर्ट ने भी मतलब निर्देश दिए हैं, और एनजीटी भी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, कुछ लोगों ने याचिका भी लगाई थी कि भाई पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए। तो ये त्यौहार मतलब खुशी का रहता है और उसमें मतलब पर्यावरण को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है, तो लोगों से आप क्या अपील करेंगे? देखिए, हमारा लोगों से कहना ये है कि
आप अपने त्यौहार को मनाएं। और प्रायः शासन पूरा तो प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, कोई ना कोई आप लोगों के माध्यम से वो करता है कि कितने पटाखे आपको फोड़ना है। ये तो देखिए चाहे कि हम सभी लोग देखिए रह तो रहे ही हैं भारतवर्ष में, और हम चाहते हैं कि अ, शासन भी जो काम करेगा कोई मतलब उसकी हीन भावना या दुष्पूर्ण नहीं, वो सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने किसी की वायुमंडल अशुद्ध ना हो और किसी प्रकार प्रदूषण ना बढ़े, इसके लिए वो रोक लगाती है। पूर्णतः रोक तो नहीं लगा सकते हैं भाई, पटाखा तो फूटेंगे कि ऐसा कि नहीं है, नहीं फूटेंगे। लोग अपनी प्रसन्नता जाहिर करेंगे, आप ज़बरदस्ती थोपेंगे तो वे आपसे छिप के फोड़ेंगे। तो मतलब आप उनको छूट दीजिए, जितनी आपका सामर्थ्य उसके अनुसार छूट दीजिए, उस सामर्थ्य के अनुसार वो फोड़ेंगे। और वो देखिए आपके निर्देशों का भी पालन हो जाए और उनकी पूजा में भी किसी प्रकार की बाधा ना आए। ये मतलब यदि शासन या कोई भी इसकी नीति के विरोध मतलब बात करते हैं, यह निषेधात्मक बात है, तो शासन को भी ऐसा रास्ता निकालना चाहिए। चूँकि भाई आप उन्हीं शासन या प्रशासन जो है जनता के ही द्वारा निर्धारित होता है और जनता ही शासन में बैठालती है। तो आपको ये ध्यान रखें कि जनता भी आपसे रुष्ट ना हो, और उसकी चूँकि अब व्यक्तिगत मामला नहीं है किसी एक, ये तो कोई मामला नहीं, मतलब कहने की बात है, ये व्यक्तिगत किसी की वो राय नहीं है। क्योंकि ये हमारी परंपराएं रही हैं, धार्मिक परंपराएं रही हैं। जब हमारे यहाँ भगवान श्री राम आए तो उस समय बाजे भी बजे, बाजे गाजे साथ तड़ाक सब बजते रहे, तो लोग प्रसन्नता जाहिर करते हैं कि भाई स्वागत। देखिए ये शौक नहीं है, पटाखा भी कोई शौक नहीं है, ये तो आगमन के लिए उनकी प्रसन्नता जाहिर करने के लिए, उनके स्वागत के लिए पुष्प वृष्टि करते हैं, पटाखा फोड़ते हैं, बाजे गाजे। तो ये स्वागत के उसमें आते हैं, स्वागत की वस्तुओं में आते हैं कि स्वागत में इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, इसलिए पटाखा फोड़े जाते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि मतलब जो मुहूर्त है प्रातःकाल से मध्य रात्रि तक है। अभी मतलब कलेक्टर ने एक आदेश मतलब जारी किया है कि रात को 8 बजे से मतलब पूजा पाठ तो अपना होंगे ही रात मध्य रात्रि। जो पटाखे की बात कर रहे हैं अपन, तो 8 बजे से 10 बजे का समय निर्धारित कर दिया गया है कि 8 बजे से 10 बजे के बीच ही आप पटाखा फोड़ेंगे, उसके बाद नहीं फोड़ेंगे। तो ये कहाँ तक जाए? देखिए ज़बरदस्ती कैसे आप वो करते भाई, जब पूजन समय भी वही है, समय पूजन उस समय की पूजन जब समय होगा, पूजन का समय होगा तो पूजन के समय फोड़ते हैं या पहले फोड़ते हैं, तो उस समय फोड़ने तो ठीक है, उन्होंने जो कहा है वो ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि आपको भी जानते हैं कि लोग अपनी ही मन की करते हैं, रोक नहीं सकते भाई किसी की आप अपना वो थोप नहीं सकते, उनकी जो पूजा पद्धतियाँ हैं वो तो करेंगे ही। अब किसी के कहने से भाई हाँ, कलेक्टर महोदय की का भी अपने, चूँकि उनको प्रशासनिक व्यवस्था बना के रखना है, उनका भी एक उत्तरदायित्व है, तो उस उत्तरदायित्व के तहत उन्होंने उन बातों को अपने सामने रखी, जिससे जनमानस उनको उन बातों को पालन करें। लेकिन जो उनकी पद्धतियाँ हैं पूजन वो तो करेंगे ही, उनको से कोई रोक छाड़ नहीं कि आप कहेंगे इतने बजे पूजा कर, तो आपके कहने से पूजा पाठ तो जो पूजा पाठ है वो पूजा पाठ समय के अनुसार, पूजा पाठ जो मुहूर्त है उसी के अनुसार होता है। अच्छा, आखिरी सवाल, जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? जनता के लिए संदेश हमारा ये है कि सब भगवती का अच्छे से पूजन पाठ करें और सब नियमों का पालन करते हुए, है ना, शासनिक प्रशासनिक नियमों का पालन करते हुए, और हमारी वैदिक परंपराओं का भी जो है उनका सबसे बड़ा महत्व कि हमारी जो नियम, वैदिक परंपराओं का जो नियम है, उन नियमों का पालन करते हुए भगवती का पूजन पाठ करें। इसलिए चूँकि आपके यहाँ सुख संपत्ति आएगी, देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्ञा, देश का, कुल का, राष्ट्र का कल्याण हो, और भगवती आपके घर में अच्छी वर्ष पर्यंत नहीं, आपके जीवन भर आपके यहाँ लक्ष्मी का निवास रहे, ये हमारा संदेश है। और सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, और उसके साथ साथ लक्ष्मी का भी आविर्भाव आपके घर में हो, ये हमारा शुभ संदेश है। तो जैसा कि महाराज जी कह रहे हैं कि शासन और प्रशासन ने जो नियम बनाए, उनका नियमों का भी पालन करते हुए इस बार की दीपावली आप भी मनाएं, और दीपावली मनाएं, क्योंकि दीपावली खुशी का त्यौहार है, और खुशी हम दीपों से और पटाखों से ही मनाते हैं। जो पटाखों के लिए जो नियम बनाए हैं सरकार ने, उसका ही पालन, क्योंकि वाकई में जो पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं हमारे ही बस में है कि हम इसको मतलब थोड़ी समझदारी से इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जबलपुर से मंगलेश्वर।